बायर सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आपके पास एक सर्कुलर कोइल है, मतलब एक कोइल है जो सर्कल जैसी है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है, ठीक है, जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आपको साफ दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाया। तो हमारे इसका सेंटर ओ है और रेडियस इसकी आर है। ठीक है, तो हमने एक करंट कैरिंग कोइल ली, इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट अस कंसिडर ए करंट कैरिंग circular coil having center O radius R and current I flows through it in clockwise direction, डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हो। बेसिक बात क्या है, आपके पास एक सर्कुलर कोइल होनी चाहिए, उसका सेंटर ओ होना चाहिए, उसकी रेडियस आर ले लिया आपने, उसके अंदर करंट फ्लो करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। ठीक, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू बायर सावर्ट्स लॉ, you know that or you do not know that, but you have to write that we know that according to बायर सावर्ट्स लॉ। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो वी नो दैट, यू नो दैट और यू डू नॉट नो दैट। आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आपको लिखना जरूर है वी नो दैट। क्या मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म मत लिखना है यार। और अगर ये नहीं आता है ना, तो इस वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, जब प्लेन से जाकर देख लो आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से, छोटा सा एलिमेंट है आपके पास, अगर डीएल एक वायर है चाहे एक कंडक्टर है, उसका अगर आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस आर है डीएल से, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है डीबी, और वो डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लूँ डीएल, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट आएगी डीएल वेक्टर की, क्योंकि इसका छोटा सा एलिमेंट है। टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, डीएल ये है, आर वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच के एंगल कोई बोलते हैं थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, रही बात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, नहीं और चेक कर लेते हैं भाई। चाहे मैं यहाँ लूँ वो एलिमेंट आएगा, तो वो डीएल वेक्टर तो जो यहाँ आएगा, मैंने अगर इस करंट कैरिंग कोयल को इक्वल छोटे 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 डीएल 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 लेंथ के कंडक्टर्स में या डीएल लेंथ के एलिमेंट्स में तोड़ दिया, तो सारे के सारे जो वेक्टर्स होंगे वो अलोंग द टेंजेंट आएंगे डीएल वेक्टर। और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, चाहे कहीं है डीएल और रेडियस हमेशा सेम रहेगी, डीएल हमेशा सेम रहेगा, और इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो हर जगह पर डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, चाहे वो कहीं भी हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड, चलो पहले मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एक बार थीटा को 90 डिग्री, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, थीटा को 90, साइन 90 कितना होता है बोस, बोलो बोलो बोलो, साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, साइन गया भाड़ में, ठीक है, आई डी एल अपन में आर स्क्वायर। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ, तो वो भी मैंने पिछली वीडियो में देखनी सिखा रखी है, नहीं आती है तो लिंक दे रखा है, ज़रूर जाके देखो, बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी सिखा देता हूँ। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड का रखना है अंगूठा, और करंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट की तरफ आपकी उंगलियां होनी चाहिए राइट हैंड की। तो जो आपकी हथेली की डायरेक्शन होएगी ना, अब हथेली की डायरेक्शन हमसे दूर आ रही है, अवे फ्रॉम व्यूअर, या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और इनवर्ड आ रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, ले देखिए
करंट की डायरेक्शन में या करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में आपको अपना अंगूठा रखना है, उंगली राइट हैंड का, और राइट हैंड की उंगलियां उस पॉइंट की तरफ हो जानी चाहिए जिस साइड पर आपका, जिस साइड वो पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले। तो ये हथेली की डायरेक्शन होगी, पाम की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगी। यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है ना ये। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ इस पॉइंट पर, ये अंगूठा राइट हैंड का रख दिया डीएल के अलोंग, जिस डायरेक्शन में वो है वहाँ ये रख दिया, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ होता तो यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड आती, यानी सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर है, या फिर इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सब करंट एलिमेंट्स की वजह से एक ही डायरेक्शन में है। जब भी सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर है, डी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सारे के सारे अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। मान लो इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 30 है, तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा 60। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे जितने भी डी बी वैक्टर हैं उन सब की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो मैं उनको सिंपली ऐड कर दूँ। अब एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है इतनी, तो सारे ऐसे छोटे 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 मैं मान लूँगा ना कि ये सर्कुलर कोई ऐसे छोटे 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 डीएल एलिमेंट से मिलकर बनी है, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी सेंटर पे। तो उन सब की मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने के लिए मैं सम कर दूंगा, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे सारे जितने भी डीबी है ना, ऐसे सारे डीबी को जोड़ देना है मुझे अप टू सोन, है ना, यही करना है। तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ इक्वेशन 1 के। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है सारे डीबी को जोड़ दिया मैंने, ये है एस, ध्यान से देखोगे ना तो एस है, इसका मतलब होता है समीशन, ठीक है। ये वाला समीशन जो होता है वो तब यूज होता है जब हमारे को नंबर को जोड़ना, हमें डिस्क्रीट वैल्यू जोड़नी है। आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3, इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यू भी है, 1.111 1.2222 1.333, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ 1 2 और 3। लेकिन इसका मतलब है कि सारी चीज़ है, अगर मैंने इसको ये लिखा है ना 1 से 3, तो इसका मतलब है 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर आएंगे, 1.111 1.000 1.003, मतलब जितने भी नंबर आएंगे उन सबका सम। तो ये कंटिन्यूस सम है, और इस कोइल के लिए हमें कंटिन्यूस सम ही तो करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट लेना है हमें, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ये वाला समीशन यूज़ ना, सिग्मा वाला समीशन यूज़ ना करके इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये था खोपचा, जब भी कोई अलग बात होती है तो मैं हमेशा खोपचे में बताता हूँ, ठीक है। खोपचा है अपना। तो मैं अब क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों तरफ इक्वेशन 1 की, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है। तो अब क्या आएगा, डी बी इज इक्वल्स टू में म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाती है। ये छोटी 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 मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा डी एल। अब समीशन डी एल, समीशन डी एल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इसका मतलब है समीशन डी एल मतलब सारे डी एल को जोड़ दो। अब यार अब मैं जब इन छोटे 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 नन्हे मुन्ने बच्चों को जोड़ूंगा तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगी, छोटी छोटी डी एल को जोड़ूंगा, और टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर, है ना। तो ये क्या आएगा, आई डी एल सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई आर, 2 पाई से ये 2 पे कटेगा, एक आर से ये एक आर गया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ठीक है। अब देखा जाए तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे और जितनी छोटी कोयल होएगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा आएगी सेंटर पर, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा और जितनी छोटी कोयल होएगी उतना ज़्यादा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर मान लो करंट जो है क्लॉकवाइज न जाकर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता, करंट ऐसे जा रहा होता, ठीक है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होती, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती। अब सेंटर इस तरफ है तो राइट हैंड लेना है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, उंगलियां सेंटर की तरफ, अभी हथेली बाहर की तरफ आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, या फिर वर्टिकली अपवर्ड, अगर करंट क्लॉकवाइज न जाके एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है। तो ये सब कुछ था इस एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो बता सकते हो। तब तक के लिए भारत माता की जय।